सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास समर वेकेशंस के बाद काफी इम्पोर्टेंट केस लिस्टेड है और सारे लोगों की नजर अब उन पर आ टिकी है, इसलिए भी क्योंकि सिर्फ 5 महीने के अंदर उनका टेन्योर भी समाप्त होगा। अपने टेन्योर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जुडिशरी को काफी बदलने की कोशिश की है और बहुत हद तक बहुत सफल भी हुए हैं। इन सब में उनके 2 जजमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं, जिसमें से एक में तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद एक माइनॉरिटी ओपिनियन भी थे। शायद आपने पहचान लिया होगा कि यहाँ हम बात सेम सेक्स मैरिज के वर्डिक्ट की कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस जजमेंट के खिलाफ कई रिव्यू पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा चुके हैं, जिसकी सुनवाई 10 जुलाई को होने वाली है। इस जजमेंट के अलावा एक दूसरा जजमेंट था जिसने कि देश का माहौल ही काफी बदल दिया था और यहाँ पर हम फेमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन चर्चा अभी तक शांत नहीं हुई है। अब आप सोचेंगे भी कि इस जजमेंट को हमने वापस से क्यों उठाया है, तो आपको बता दें कि इस केस से जुड़े वापस से एक न्यू प्ली सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसने देश में हलचल पैदा कर दी है। इस प्ली में आखिर ऐसी क्या मांग रखी गई है, हम आगे देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे अगर ये प्ली एक्सेप्ट हो जाती है तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज और स्पेशली बीजेपी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी समस्या मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अभी बीते दिनों ही हमने देखा है कि कैसे ये बॉन्ड से डोनेशन देना कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को भारी पड़ सकता है, जिन्होंने टैक्स एक्सेम्पशन का फायदा उठाकर डोनेशन दिए थे। इसलिए भी क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और उस सेक्शन को भी रिमूव कर दिया है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल डोनेशंस को टैक्स एग्जेम्प्ट किया था, तो अब इन कॉर्पोरेट्स का क्या होगा। जहां कॉर्पोरेट कंपनीज इस मामले में फंसी है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज की भी परेशानियां बढ़ती दिख सकती है इस न्यू प्ली से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। ये पिटिशन जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जयेश के उन्नी कृष्णन की मदद से फाइल किया गया है एंड ड्रॉन बाय सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया अलॉन्ग विद एडवोकेट्स काव्या जावर एंड नंदिनी राज ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वे एक ऐसा ऑर्डर पास करे जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कमाए हुए पॉलिटिकल डोनेशन कॉन्फिस्केट किए जा सके। जी हाँ, आपने सही सुना। पिटिशन में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये फंड्स मिले हैं अमाउंटिंग टू अ स्टैगरिंग ₹16,518 करोड़ को सिर्फ डोनेशन के नाम पर नहीं मिले थे, पर असल में एक ट्रांजैक्शन था जहाँ पर बेनिफिट्स पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में हुआ था। और इसी को मेंशन करते हुए पिटिशन में स्टेट किया गया है कि The political parties used electoral bond as a tool and method to extract money by conferring undue advantage to corporate houses by way of compromising their criminal prosecution or granting state largesse at the cost of public exchequer and against public interest। और आए दिन इन कंपनीज पर कोई रोक ही नहीं लग रही है जिन्होंने इतने डोनेशंस दिए थे। आपको याद होगा कि सेकंड हाईएस्ट डोनर हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने की 60.5% ऑफ ₹966 करोड़ बीजेपी को दिए थे और 20.2% ₹195 करोड़ तेलंगाना बेस्ड भारत राष्ट्र समिति को डोनेट किए थे। आए दिन फायदे उठाए जा रही है और अभी हाल ही में उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वापस से मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ₹12,800 करोड़ रुपए है और ये न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस से जुड़ा है। हालांकि इस मामले में राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ बोला है और स्टेट किया है कि मेगा इंजीनियरिंग कंटिन्यूज टू रीप बेनिफिट्स ऑफ बीइंग द हाईएस्ट डोनर ऑफ इलेक्टोरल bonds to BJP. They can get away with government contracts but without scrutiny or accountability to implement it. Maharashtra government continues its corrupt nexus at the expense of Mumbai commuters. सिर्फ कॉन्फिस्केशन के अलावा भी इस पिटिशन की काफी डिमांड्स थी और एक नजर इन सारी डिमांड्स पर भी डाल लेते हैं। Issue appropriate writ directions or order directing respondents number 1 Union, 2nd ECI and 3rd Central Vigilance Commission to confiscate amount received by respondent numbers 4 to 25 major political parties under the Electoral Bond Scheme 2018. Issue appropriate writ direction or order constituting a committee headed by a former judge of this honorable court to investigate illegal benefits conferred on the donors by the public authorities at the instance of political parties on account of payment received by respondent numbers 4 to 25 through electoral bonds by way of quid pro quo. In the alternative and without prejudice to the above, direct the income tax authorities to reopen assessment of respondent numbers 4 to 25 from the financial year 2018-2019 to 2023-2024 and disallow the exemptions of income tax claimed by them under Section 13A of the Income Tax Act 1961.
and levy income tax, interest and penalty on the amount received by way of electoral bonds. Pass such orders as this honorable court deems fit and proper in the facts and circumstances of the case and in the interest of justice। जहां इस पिटिशन में एक स्पेशल कमेटी की मांग हुई है, वहीं आपको याद दिला दे कि अप्रैल 18 को सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटिशन इस केस की लीड पिटिशनर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से फाइल किया गया था और उन्होंने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की मांग की थी। The petition stated, though these apparent payoffs amount to several thousand crores, they appear to have influenced contracts worth lakhs of crores and regulatory inaction by agencies worth of thousands of crores, and also appear to have allowed substandard or dangerous drugs to be sold in the market, endangering the lives of millions of people in the country. That is why the electoral bond scam has been called by many astute observers as the largest scam in India so far, and perhaps in the world. सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिटिशन में कोर्ट को ये भी बताया गया है कि कई लॉस मेकिंग कंपनीज और शेल कंपनीज ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड्स के जरिए ह्यूज सम ऑफ मनी डोनेट किया है। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि इन शेल कंपनीज का यूज इलिसिट मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्डर करने के लिए किया गया था। इट स्टेट्स, in the electoral bond scam, some of the country's main investigative agencies, such as the CBI, ED, and the Income Tax Department, appear to have become accessories to corruption. Several firms which were under investigation by these agencies have donated large sums of money to the ruling party, potentially to influence outcomes of probes. Petitioner ने अपने claims को prove करने के लिए कई news report regarding electoral bonds purchased by certain companies, such as Mega Engineering and Infrastructures Limited, APCO Infratech Private Limited, Future Gaming and Hotel Services, Grasim Industries, IFB Agro Limited, Infina Capital Private Limited, Aurobindo Pharma, Vedanta, भारती एयरटेल लिमिटेड को साइट किया है। और इस प्ली की जब अर्ली लिस्टिंग की मांग सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने किया था, तो जस्टिस संजीव खन्ना बिफोर whom Mr. Bhushan made an oral mentioning for early listing said the petition was before the Chief Justice of India who would allot a date and a bench for it। तो अटकलें तो लगाई जा रही है कि शायद इन दोनों प्लीज को एक साथ लिस्ट किया जाएगा और जल्द ही इस पर सुनवाई भी हो सकती है। अब हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जहां इस प्लीज से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, वहीं कॉर्पोरेट कंपनीज की मुसीबतें शुरू हो चुकी है। इसलिए क्योंकि प्रोमिनेंट कंपनी सच एज इन्फोसिस, एम्बेसी ग्रुप, मेगा इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला ग्रुप, JSW स्टील, टोरेंट फार्मा, लुपिन, इंटास, भारती एयरटेल एंड एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। और आपको बता दें कि कई कंपनीज को तो इस मामले से जुड़े नोटिसेस मिलने लगे हैं फॉर डिडक्शंस क्लेम फॉर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस मेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इस मामले में एक टैक्स एक्सपर्ट ने अपना व्यू पॉइंट रखते हुए कहा भी था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इज नीडेड टू बी इशूड क्लैरिफाइंग दैट दोज हु मेड कंट्रीब्यूशंस एज पर द स्कीम पास शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू रोविंग इंक्वायरीज। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इस मामले में टैक्स पेयर्स चाहे तो कोर्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं रिट के माध्यम से। और वैसे ही आपको बता दें कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख किया है और मांग की है आस्किंग दैट डिडक्शंस क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स शुड नॉट बी क्वेश्चन्ड। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से अपडेट मिल सकते हैं देखने के लिए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।